हार कर जीतने वाले को केजरीवाल बोलते हैं और दिल्ली का भला करके गया है, क्योंकि सारी शर्तें ये दिल्ली का भला करके गए हैं। बिल्कुल। इनका मंत्र इतना अच्छा था कि जब कोरोना के टाइम में सारे लोग मर रहे थे और केजरीवाल जी शीश महल 52 करोड़ का बना रहे थे, तब केजरीवाल जी को ये पता नहीं चल रहा था कि गरीब जनता के साथ क्या हो रहा है। देख के गए हैं दिल्ली की जनता को, शीश महल म्यूजियम बनेगा कह तो रहे हैं, एक के साथ एक दारू फ्री दे करके गए हैं। इनके घर में कोटा आज भी पड़ा होगा 2-3 पेटी का, बाय वन गेट वन का। टूटे सीवर दे करके गए हैं, घरों के अंदर सीवर का पानी दे करके गए हैं। घंटा भर की बारिश से दिल्ली डूबती दे करके गए हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहते थे कि केजरीवाल कितने अच्छे हैं, अन्ना हजारे जी से पूछ लो, क्योंकि वहाँ से ही केजरीवाल की उत्पत्ति हुई। पहले कोई केजरीवाल खुजलीवाल कोई नहीं जानता था। अन्ना हजारे को पूछो कैसा है केजरीवाल। बेशर्मी किस हद तक है कि बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व हार गया और ये क्या कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं हम जीत गए हैं। ये एक्चुअली देखो अभी भी इनको गलौज वाली पार्टी तो बीजेपी को बता रही है और आप बोल रहे हैं बेशर्मी। यानी कि केजरीवाल जब से देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक इतना घिनौना, इतना कमीन, इतना यानी कौन कौन से शब्द बोले जाएं। राजनीति में इतना गंदा आदमी पहली बार आया। अतिशी जी कह रही हैं कि दिल्ली की जनता 3 दिनों में त्रस्त हो गई है, बिजली की पूर्ति नहीं हो रही है। दिल्ली में बहुत सारे इलाकों में 3-3 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, लोगों को समस्याएं हो रही है और लोगों को इन्वर्टर खरीदने पे मजबूर होना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? ये वही आतिशी जी है ना, जल विभाग की मंत्री थी और जल विभाग के मंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ गई, अपनी सरकार में अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे। वही आतिशी की बात कर रहे हो। तो ये लोग बेतुके अपनी जुबान चलाते हैं, बैठे बैठे ख्याली पोलाव पकाते हैं। अरे भाई ये देखो ना, कट्टर ईमानदार को जमुना जी की झाग में बहा दिया जनता ने यहाँ के। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, शंकराचार्य की प्रतिमा, सरदार पटेल की प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, गंगा तट की स्वच्छता, ये सारे काम उन्होंने नरेंद्र मोदी ने करा करके दिखाए। उसके बाद आप आइए, दूसरा काम उन्होंने किया शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर अगर आप आकर के देखेंगे तो देखिए कितने विश्वविद्यालय, 700 से ज्यादा विश्वविद्यालय खुल चुके हैं भारत के अंदर। क्या लग रहा है? अतिशी जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया है जिसमें कह रही है दिल्ली की जनता 3 दिनों में त्रस्त हो गई है और उन्हें गलतियों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत सरकार चुन लिया है। देखिए किसको पछतावा हो रहा है वो सारे जानते। कहते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आतिशी का ये हाल हो गया, सत्ता हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है ना, चली गई है। अब क्या है, रोना है, रो कर 5 साल अब सिर्फ रोने का काम है इनके पास। और यही चीज़ मैं कहता हूँ, जब इनके पास सत्ता थी क्या इन्होंने काम किया? आज हर उस मुद्दे के ऊपर जब आज से 5 साल पुरानी वीडियो देखेंगे ना, यमुना साफ करेंगे, हुई आज 5 साल में। वो तो कह रही हैं कि बेईमानों की पार्टी आ गई है, गाली गलौज की पार्टी आ गई है दिल्ली के अंदर। देखिए जनता ने चुना है, जनता के मैंडेट को सलाम करना चाहिए। ये जनता से गलती हुई है। देखिए गलती तो तब हुई थी 2014 में, जब पहली बारी इनको चुना था। सबसे बड़ी गलती दिल्ली के लिए वो रही। 10 साल में इन्होंने दिल्ली को, एक खुशहाल दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये आज असलियत है। अभी भी इनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। अभी भी जनता के मत जो इनको दिखा है, मैंडेट दिया है भारतीय जनता, उसको मानने के लिए राजी नहीं है। तभी मैंने कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब? जी आलोक पारस सर। पारस साहब क्या बता रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये बताना चाहते थे कि केजरीवाल कितने अच्छे हैं, अन्ना हजारे जी से पूछ लो, क्योंकि वहाँ से ही केजरीवाल की उत्पत्ति हुई। पहले कोई केजरीवाल खुजलीवाल कोई नहीं जानता था। अन्ना हजारे को पूछो कैसा है केजरीवाल। अतिशी जी को लेकर क्या बोलेंगे? अतिशी जी को लेकर क्या बोलेंगे? अतिशी जी कह रही हैं दिल्ली की जनता 3 दिनों की सरकार में ही त्रस्त हो गई है, दिल्ली की जनता को गलती का एहसास हो। अतिशी जी के बारे में तुम्हें पता है? वो उनका वीडियो देखना, वो शराब पी के झूम रही थी उस दिन, जिस दिन वो शराब पीते हुए थोड़ी दिखाई दी। अरे भाई साहब पागलों को डगमगा रही थी, उसके पैर नहीं काम कर रहे थे। हाँ, ऐसा डांस कर रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। हकीकत है, कटु सत्य है। हाँ, शराब वाली तो आपने नई बात बता दी मुझे। जी पक्का। मैं के साथ एक तो फ्री सुना था, पर दिल्ली की जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है विदाई के हिसाब से वो कर रही थी, दिखा रही थी अपनी डांस कर अमीरी वाले गांस चल रहे थे। और एक पार्टी धराशायी हो गई, 62 से सीधे आ गई 22 पे हैं। मगर एक जो है वो डांस चल रहा था, अमीरी शो कर रहे थे हैं। यहाँ से पतन का कारण समझिए। बेशर्मी किस हद तक है कि बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व हार गया और ये क्या कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं हम जीत गए हैं।
ये एक्चुअली देखो अभी भी इनको गाली गलौज वाली पार्टी तो बीजेपी को बता रही है और आप बोल रहे हैं बेसर सेकंड जी। दे दें। यानी कि केजरीवाल जब से देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक इतना घिनौना, इतना कमीन, इतना यानी कौन कौन से शब्द बोले जाएं। राजनीति में इतना गंदा आदमी पहली बार आया। हाँ, वो तो कुमार विश्वास की तुमने सुनी, अलका लांबा का वो सुना था बयान। वो तो उसका प्लान था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तीनों को मिला के एक अलग देश बन जाए, मैं प्रधान देश बन जाए। अब नई नई बातें बता रहे हैं हमें। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो खालिस्तानियों के यहाँ गया, खाना आना खाया, उनसे ये भी कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर में हूँगा तो गृह मंत्री आप बनेंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें यार मेरे भाई, वो तो देश को तहस नहस कर देता समय के हिसाब से। जनता कह रहे हैं केजरीवाल जी देश को तहस नहस कर देते, सरकार में आ जाते। हकीकत है ये। और एक बारी नहीं, आप जैसे पत्रकारों ने हर वो इनका एक्ट पब्लिक को बताया है। पहले झाड़ू किसके पीछे लगा हुआ है? स्वास्थ्य के पीछे। किसका धर्म निशान है वो? हम हिंदुओं का। मतलब हिंदुओं की आस्था के साथ ना पहले तो बिल्कुल कम्युनिस्ट थे, क्या पूरी तरह कम्युनिस्ट। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना है, कश्मीरी नरसंहार की स्टोरी को मनगढ़ंत बनाना, झूठा बताना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता, ये देश विरोधी का काम है। दूसरा, जिसका आप कहते हो कि ये इनके आरोप लग रहे हैं कि हम भाजपा जो है वो गाली गलौच वाली मगर मैं कहता हूं इनका परिवार अफजल प्रेमी, हमें गाली गलौच वाला आदमी चल जाएगा मगर देश विरोधी नहीं चलने देंगे हिंदुस्तान में। उखाड़ कर फेंक दिया, अब इनको उखाड़ कर फेंक दिया है। देखिए, जो भारत के टुकड़े करने की सोच रखता है, जो खालिस्तान को अलग एक देश बनाने की उसको सपोर्ट कर रहा था, उसको जनता ने उखाड़ फेंक दिया है। अब अगला नंबर पंजाब में है, पंजाब से है ना, पंजाब भी उखड़ेगा, उनकी सत्ता आम आदमी पार्टी आगे 0 शून्य पर जाएगी। भाई साहब, क्या आम आदमी पार्टी देश विरोधी पार्टी है? क्या नाम हुआ भाई? Certainly not. आम आदमी पार्टी इज नॉट एंटी नेशनल, सर्टेनली नॉट। बस भाई साहब कह रहे थे कि एंटी नेशनल है। छोड़ो ना, मुझे इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं। अतिशी जी कह रही हैं कि दिल्ली की जनता 3 दिनों में त्रस्त हो गई है, बिजली की पूर्ति नहीं हो रही है। दिल्ली में बहुत सारे इलाकों में 3-3 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है, लोगों को समस्याएं हो रही है और लोगों को इन्वर्टर खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? ये वही आतिशी जी है ना, जल विभाग की मंत्री थी और जल विभाग के मंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ गई, अपनी ही सरकार में, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पे। वही आतिशी की बात कर रहे हो। तो ये लोग बेतुके अपनी जुबान चलाते हैं, बैठे बैठे ख्याली पोलाव पकाते हैं। अरे भाई ये देखो ना, कट्टर ईमानदार को जमुना जी की झाग में बहा दिया जनता ने यहाँ के। गाली गलौज वाली पार्टी और बेईमानों की पार्टी बता रही है। बाजी है, दोनों भगते गाली कौन सा है, बीजेपी वाला हो, सभी भगते पार्टी पॉलिसी चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कब गाली बकी? कोई एक मेरे को व्याख्या बताइए उनकी। कभी नरेंद्र मोदी जी ने गाली बकी हो, अमित शाह जी ने गाली बकी हो, नितिन गडकरी जी ने गाली बकी हो, एस जयशंकर जी ने गाली बकी हो? किसी एक का उदाहरण दीजिए जो बड़े तत्व के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने गालियां बकी हो। लेकिन केजरीवाल जी की गालियां मैं आपको तो कह रही हैं, वो आतिशी जी तो खुद गालियां दे सकती है। जो महिला होकर के महिला का सम्मान नहीं बचा पाई मुख्यमंत्री आवास के अंदर, वो बता रही है गाली गलौज पार्टी कौन है? हैं? आप 11 सालों के अंदर विकास नहीं कर पाए दिल्ली के अंदर और आप बता रहे हो मोदी गाली गलौज पार्टी से बिलोंग करते हैं। हैं? उनकी माता जी को गुजरात में जाकर के कोसा अरविंद केजरीवाल ने, उनके परिवारजनों को कोसा अरविंद केजरीवाल ने, और आप बता रहे हो गाली गलौज पार्टी कौन सी है? ताहिर हुसैन जैसों को टिकटें आप देते हो, निगम पार्षद, वो आपकी पार्टी से बनकर के आता है और यमुना पार दंगे करता है, आप कहते हो गाली गलौज पार्टी वो है? आप ही के बंदे जाकर के गुंडों की तरह जनता को धमकाते हैं, उनके राशन कार्ड फर्जी राशन अपने बंदों को दिलवाते हैं, प्राइवेसी नौकरी अपने परिवार के बंदों को दिलवाते हैं, और आप बता रहे हो गाली गलौज पार्टी नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जितनी उजागर हो रही है, जितना ऊपर उठ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके संस्कारों का योगदान है जो उनके माँ बाप के द्वारा उनको दिए। वो कह रही हैं अतिशी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कह रही है दिल्ली, बहुत सारी ट्वीट्स दिखाई, बहुत सारे लोगों को कंप्लेन दिखाई, बोल रही हैं कि इस इलाके में 4-4 घंटे 3-3 घंटे बिजली जा रही है, 3 दिनों में जनता त्रस्त हो गई है। दिल्ली की जनता को गलती का एहसास हो गया है। हमारे इलाके में तो सर 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं गई और बिजली जाएगी कैसे? ये सारा श्रेय जो अपना ले रहे हैं, इनसे पूछिए सरकारी विभाग है क्या बिजली विभाग? अब प्राइवेट कंपनी के पास है, TPDDL, BSSC, ये प्राइवेट कंपनियां हैं। अगर ये बिजली कट करेंगी तो पैसा किस चीज़ का ले रही है? सरचार्ज ले रही है, स्थायी शुल्क ले रही है, PSC से चार्जेस ले रहे हैं, पेंशन चार्जेस ले रहे हैं। मतलब अगर मैं 5,000 रुपये की बिजली महीने की यूज़ कर रहा हूँ तो 22 से 2300 रुपये तो मैं टैक्स दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 45-48% के करीब में। तो ये किस चीज़ का लिया जा रहा है? इसका श्रेय केजरीवाल जी को नहीं है। और 200 यूनिट फ्री किया, 200 यूनिट का मतलब होना चाहिए 200 यूनिट तक फ्री, 201 लगी। जो कह रही हैं गलत कह रही हैं कि दिल्ली की जनता इन्वर्टर खरीदने पर मजबूर हो गई है। तभी तो इनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया।
11 सालों के अंदर अगर इन्होंने काम किया था, कितने इन्वर्टर बिक गए दिखाइए मार्केट के अंदर दिल्ली में, कितने कितने घरों में इन्वर्टर लग गए बताइए, एक का उदाहरण दीजिए। इनके पास तथ्य कुछ नहीं है। जनता से गलती हो गई है, जनता भूल अपना स्वीकार कर रही है। जनता से गलती हुई थी 2013 के एंड में, जब इनको चुना अन्ना जी की शक्ल देख करके, और कुछ गलतियां हुई थी हमारे बुजुर्गों से जिन्होंने गांधी जी की शक्ल देख करके नेहरू जी को चुना, जबकि बनना सरदार पटेल साहब को चाहिए था। दोनों गलतियां, कुछ गलतियां हमारे बुजुर्गों ने करी, जो नेहरू जी को सत्ता में आना पड़ा, और देश का बेड़ा गर्क हुआ। 60 से 62 साल की सत्ता के अंदर इन्होंने देश के अंदर क्या काम किए, इनका कोई भी कार्यकर्ता, इनका कोई भी प्रवक्ता आकर के हमें बताए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2025 में जी रहे हैं। मैं उंगलियों पे उनके काम गिनवा सकता हूं। अगर भारतीय धरोहर, भारतीय संस्कृति को लेकर के काम हो तो आप देखिए, हमारा उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, शंकराचार्य की प्रतिमा, सरदार पटेल की प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, गंगा तट की स्वच्छता, ये सारे काम उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने करा करके दिखाए। उसके बाद आप आइए, दूसरा काम उन्होंने किया शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर अगर आप आकर के देखेंगे तो देखिए कितने विश्वविद्यालय, 700 से ज्यादा विश्वविद्यालय खुल चुके हैं भारत के अंदर, 349 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। आरोप क्यों ऐसा लगा रही हैं? वो कह रही हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो आरोप लगा रही है, तीसरी जी आरोप लगा रही है, गाली गलौज वाली पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है। इन्होंने क्या दिए? इन्होंने क्या कह रहे हैं भाई साहब? हार कर जीतने वाले को केजरीवाल बोलते हैं, क्योंकि केजरीवाल की सारी इन्होंने शर्तें मानी। हार कर जीतने वाले को केजरीवाल बोलते हैं, और दिल्ली का भला करके गया है, क्योंकि सारी शर्तें, ये दिल्ली का भला करके गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि सारी इन्होंने, इनके जो है ना, नाम हुआ पहले सारी शर्तें इनसे मंगवाई हैं, तब जाके दिल्ली वालों ने वोट दिया है। 2500 देंगे, तुम 2100 दोगे, 25 देंगे, सिलेंडर देंगे, है ये 4 साल से गाली दे रहे थे केजरीवाल को कि फ्री क्यों दे रहा है। आखिर केजरीवाल के आगे इन्हें झुकना पड़ा, और केजरीवाल की फोटो लगा रखी है इन्होंने अपने ऑफिस में, और डेली पूजा करते हैं कि आप जो गुरुजी आपने जो मंत्र दिया है ना, वही सफल हो रहा है। तो ये कहानी है इनकी। और केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए भला करके गया है। इनका मंत्र इतना अच्छा था कि जब कोरोना के टाइम में सारे लोग मर रहे थे, और केजरीवाल जी शीश महल 52 करोड़ का बना रहे थे, तब केजरीवाल जी को ये पता नहीं चल रहा था कि गरीब जनता के साथ क्या हो रहा है। देख के गए हैं दिल्ली की जनता को, शीश महल म्यूजियम बनेगा कह तो रहे हैं, एक के साथ एक दारू फ्री दे करके गए। इनके घर में कोटा आज भी पड़ा होगा 2-3 पेटी का, बाय 1 गेट 1 का। टूटे सीवर दे करके गए हैं, घरों के अंदर सीवर का पानी दे करके गए हैं, घंटा भर की बारिश से दिल्ली डूबती दे करके गए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मतलब शराब पीने वाले चाह रहे हैं देश का युवा भी शराब पिए। जो गलतियां इन्होंने कर दी वो देश का युवा भी करे। आतिशी जी गाली गलौज वाली पार्टी बता रही है बीजेपी को, बेईमानों की पार्टी बता रही है। अभी तो सारी देते हैं, यहाँ पे सड़कों पे सारी देते हैं, सारे कार्यकर्ता देते हैं, उसमें क्या है, नई बात क्या है? आप देखते नहीं हो टीवी पे? आतिशी जी कह रही है भाजपा के बारे में। अरे वो 3 दिनों में दिल्ली सरकार ने जो गैस टीचर थे 12-14 साल से गैस टीचर, उनको पक्का करने की लीज मांग ली बीजेपी वालों ने। लीज मांग ली, 24,000 कर्मचारी है गैस टीचर, उनकी लिस्ट मांग ली, उनको पक्का करेगी ये मोदी सरकार। मोदी सरकार पक्का करेगी। क्या नाम है भाई साहब? पंकज सिंह। अच्छा सिंह साहब, आतिशी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह रही हैं कि दिल्ली की जनता जो है 3 दिनों में त्रस्त हो गई है, उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया है सरकार चुनने में। नहीं, बिल्कुल नहीं त्रस्त हुई है। जनता ने जो किया अच्छा किया है, जनता ने जो किया अच्छा किया है। जनता बिल्कुल नहीं त्रस्त है, जो जैसे बोल रहे हैं बोलने दीजिए। जनता नहीं त्रस्त है, जनता बिल्कुल नहीं त्रस्त है, जनता खुश है, जनता खुश है। बिल्कुल।